हर हर महादेव मेरे डिवाइन व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं आपके लिए क्या हैं और आपकी मन की स्थिति कैसी है, मैं सब चेक करने वाली हूँ। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ज़ोडिक साइंस भी बताऊंगी, जिस भाग से रेजोनेट करे उतना क्लेम करिएगा, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। लाइक करना वीडियो को मत भूलना, ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो सब करने के बाद इस कनेक्शन में, जो कि किसी भी लवर से एक्सपेक्ट किया जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही करने के बाद, क्यों आपको इस कनेक्शन में कभी प्यार नहीं मिला। क्यों कभी भी आपके व्यक्ति ने आपके इमोशन से रेजोनेट नहीं किया। क्यों ये पैर रख के इतनी आसानी से कुचल के आपकी फीलिंग्स को चले जाते हैं और आप इस तरीके से ना कहीं बस अकेले ही रह जाते हो। तो अगर आपके जीवन में, आपके मन में क्यों क्यों और क्यों का सवाल बार बार झन्ना रहा है, बार बार आपको बौखला रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस स्थिति में हो ना, इसमें लड़की इस कार्ड में है, तो रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं आपका ये जो निर्दयी इंसान है, खोआ व्यक्ति है, वो आपके बारे में अब क्या सोच रहा है और इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। बहुत प्यारी गाइडेंस रहती हैं, क्योंकि जब भी ईश्वर आपकी सुनते हैं, जब भी ईश्वर आपकी भावनाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो जो गाइडेंस होती है वो हमेशा डिवाइन होती है, खूबसूरत होती है। एंड तक ज़रूर देखना। चलो, क्या फील करता है आपका पार्टनर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी भावनाएं भी बताऊंगी और आशा भी बताऊंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप दोनों ही मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हो जो कि अपनी जो आपकी करियर है, या जो जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है या जॉब है, आप दोनों इसको लेके बहुत सीरियस हो। आप भी एक एम्बिशियस इंसान हो। आप शायद आगे पढ़ना भी चाहते हो या अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो। उसी तरीके से आपका व्यक्ति भी मुझे काफ़ी एम्बिशियस दिखाई देता है। शायद आप दोनों की अब्रॉड जाने की इच्छा भी हो, या इस व्यक्ति की हो। कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा सोच रहे हो आप दोनों ही अपने जीवन को लेके, और क्यों नहीं, सोचना भी यही चाहिए। पर दोनों कार्ड्स दिखाते हैं कि आप जो कपल हो वो एक एम्बिशियस कपल हो। पावर कपल भी हो सकते थे अगर ये व्यक्ति आपका साथ देते तो। अगर ये व्यक्ति, मतलब कि आपका सिक्का ही खोटा है, अगर आपका सिक्का खोटा ना होता तो आप भी रणवीर और दीपिका की तरह एक पावर कपल होते। क्यों होते पावर कपल? क्योंकि आप दोनों एम्बिशियस हो, आप दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप दोनों खूबसूरत इंसान हो। बस ये व्यक्ति कन्वेक्शन में कहीं ना कहीं हल्का पड़ जाता है, वरना आज आप कहाँ से कहाँ होते। आप दोनों साथ मिलके बिजनेस का भी कुछ बना सकते हो। अगर आप दोनों कुछ साथ में शुरू करो ना, यू कैन रियली मेक इट वर्क। एंड व्हेन आई से रियली, आई मीन इट। कहाँ पे कमी पड़ रही है फिर? आखिर कमी पड़ रही है आपके पार्टनर के ईगो की वजह से। आपका व्यक्ति को अपने पैसे का भी घमंड है, शायद अपने लुक्स का भी घमंड है। दूसरी बात है, कद्र करनी इसको आपकी नहीं आती, और नहीं आती तो नहीं आती, कह के नहीं आती। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, थॉट्स आपके बारे में ही लगे रहते हैं इसको 24 घंटा। हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, हमेशा हमेशा। बहुत ऑब्सेसिव है। मीन राशि का हो सकता है, तुला राशि का हो सकता है, कैंसर राशि का हो सकता है ये व्यक्ति, वर्गो कन्या राशि का हो सकता है ये पर्सन। अगर राशियों से रेजोनेट नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है। अगर रिश्ते में जस्टिस चाह रहे हो, आपके साथ बुरा हो रहा है और ये एनर्जी से रेजोनेट करो, तो रीडिंग आपके लिए है। राशियाँ तो हाईलाइटेड होती हैं, हर अब कार्ड कोई ना कोई राशि तो दिखाएगा, वो बतानी भी पड़ेगी। तो दैट आई एम टेलिंग यू। जस्टिस, आपके मन में ऐसे बहुत भाव आते हैं कि आप इस व्यक्ति से रिवेंज लो। बहुत भाव आते हैं ऐसे आपके। आप हमेशा ईश्वर से ये भी कहते रहते हो, है इसको कब मिलेगी अपने पाप की सज़ा? क्यों नहीं मिलती इसको अपने पाप की सज़ा? क्या ये व्यक्ति ऐसे ही मस्त रहेगा? क्या इसको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि इसने मेरे साथ कितना गलत किया है? क्या ये हमेशा मौज मारता रहेगा? क्या कभी इसके मन में ये नहीं आएगा कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तबाह कर दी, बर्बाद कर दी? हे शनिदेव, हे ईश्वर, हे महादेव, क्यों मेरे साथ इंसाफ नहीं करते? ऐसे भाव आपके मन में आ रहे हैं। तो क्या इंसाफ मिलेगा? भाई जस्टिस का कार्ड आया है तो इंसाफ मिलेगा। अगर आप इंसाफ की खोज में हो, तलाश में हो, इच्छा में हो, तो आई क्लेम जस्टिस ज़रूर से ज़रूर टाइप कर देना। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इस पर्सन को भी पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, और बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देख रहे हो। आप दोनों का रिश्ता ये बन सकता था, एक खूबसूरत होलसम रिलेशनशिप हो सकता था आप दोनों का। ऐसा रिश्ता जो कभी ना किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। ऐसा रिश्ता जो चमकीला होता, सुहावना होता, प्यारा होता, जिसमें आप दोनों ऐसे एक दूसरे से बंधे होते कि हर चीज़ में एक दूसरे का पार्टिसिपेशन होता, और आप लोग साथ बढ़ सकते थे। एक
एक प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ, अच्छा पैसा साथ में कमा सकते थे, एक दूसरे के साथ रह के मे बी अब्रॉड ट्रैवल कर सकते थे, जीवन को अच्छा कर सकते थे, लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ रह सकते थे। सो फ्यूचर तो इसका ये था और फ्यूचर अभी भी ये है, लेकिन जो करंट स्थिति है वो ज़रा गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट दिस कुड हैव बीन समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपकी बात, आप ना कई बार सोचते हो कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप कई बार सोचते हो कि आप चुप हो जाओगे जब इससे लड़ाई होगी, जब ये आर्ग्यूमेंट करेगा ना तो आप कुछ नहीं कहोगे, बहुत बार सोचते हो आप, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता भी है कि बात उतनी बड़ी नहीं होती लेकिन आप रिएक्ट कर जाते हो तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। या फिर कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है कि यार क्योंकि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना ही रहना है तो क्यों ना मैं थोड़ा पेशेंस रखूं, तो आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। ओके, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख पाते हो इसलिए कभी कभी काम बहुत ख़राब होता है। इसलिए अभी आपने सोचा है, एटलीस्ट आपने सोचा है कुछ समय के लिए कि आप थोड़ा शांत रहोगे, अपने आप को थोड़ा शांत रखोगे। मुझे हैंड्स अप करके बताना कौन कौन ऐसा इंसान है। हैंड्स अप मतलब अपनी हाजिरी लगा देना कमेंट सेक्शन में, जो रियली पेशेंटली अपने व्यक्ति के बदलने का वेट कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर चुपचाप चुपचाप लुक्का छुपी करके क्या कर रहा है, कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। अब देखो उसके हाथ में तीर भी है, तो हो सकता है जब ये आपके पास आए कन्फेस करता हुआ या कन्फ्रंट करता हुआ तो ये ऐसे कुछ कड़वी बातें बोले जो सिवाय आपके दिल को भेदे। ये धनु राशि का भी हो सकता है, ओके सैजिटेरियस, जो आपके दिल को भेदे। मैं आपसे कहूँगी कि आप तैयार रहिए एक फायरी, एक एक्सप्लोजिव कन्फ्रंटेशन के लिए रीयूनियन से पहले। यानी कि रीयूनियन तो आप लोगों का होगा लेकिन आपके व्यक्ति की बातें ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्यारी ही हो सकता है वो आपको भी कन्फ्रंट करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन गिड़गिड़ाता हुआ आए और आपके पैरों में गिर जाए। आपका व्यक्ति आपसे रीयूनियन करने की बहुत इच्छा रखता है लेकिन ये आपको कन्फ्रंट भी कर सकता है, या फिर जब आप इसे कन्फ्रंट करोगे रीयूनियन के टाइम पे तो आप कुछ ऐसी बातें बोल जाओ कि फिर आपको इससे रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ सुनना पड़े। ओके, सो समवेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है ना वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, शायद तर्कों को जोड़ रहा है। कहते हैं ना अपने तर्क रेडी करना, मैं वहाँ जाके कहूँगा क्या, कहूँगी क्या, क्या जिरह रहेगी मेरी, व्हाट विल आई से, इस तरह की बातें व्यक्ति सोच रहा है और बहुत सोच रहा है। इस कार्ड को देखो, आपके बारे में सोचने के अलावा आजकल इसे कुछ काम है नहीं। अपना कोई काम करता भी है ना या करती भी है ना तो आपको मध्यम मध्यम अपने माइंड में सोचती रहती हैं, सोचते रहते हैं। कुछ नहीं मन लग रहा है जी काम वाम में इनका। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ऐसी सोल्स हो कि ना तो एक दूसरे के साथ खुश रह पाते हो और ना ही आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश रह पाते हो। इसको हम इससे लिट करते हैं थोड़ा। ये देखो, मून, चंद्र की एनर्जी, ना खुद ना एक साथ खुश हो ना एक दूसरे से दूर रह के खुश हो। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो कहीं ना कहीं ईगो और सही गलत का युद्ध चलता रहता है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को हर्ट करना, बातों से हर्ट करना चलता रहता है, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। और जब आप दूर हो जाते हो तो वही कड़वापन, मिठास लगने लग जाता है। कहीं ना कहीं यू स्टार्ट लॉन्गिंग फॉर दिस पर्सन। असल में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया तो आप उसके बारे में फिर अच्छा थोड़ी सोचोगे, बुरा ही सोचोगे ना, या कम से कम कुछ तो नफरत का भाव आएगा। और ये तो आपको बहुत हर्ट कर देता है। आपको तो बेहतर पता है, मैं तो केवल कार्ड देख के बता रही हूँ। आप तो बेहतर जानते हो कि कितना कष्ट दिया है मुझे, इतनी एनर्जी इतनी हैवी फील हो रही है। सोचो आप तो उसको जीते हो, भुगतते हो। लेकिन जब ये मान लो कि जहर है आपके लिए, जब आपकी ज़िंदगी में होता है एक जहर जैसा है आपका व्यक्ति, पॉइजनस। लेकिन जब ये आपसे दूर चला जाता है या फिर आप नो कांटेक्ट पे चले जाते हो तो मन इसी को ही प्राप्त करने की इच्छा, क्रेविंग्स करता रहता है। और ये अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि दो सोल्स जो एक दूसरे को हर्ट कर रही हैं लगातार एक दूसरे के साथ रह के, वो एक दूसरे से दूर जाके, जबकि उनको एक दूसरे से भागने का मौका भी मिल रहा है। नो कांटेक्ट भी आपका महीनों महीनों चल जाता है, यानी कि एक दूसरे से दूर होने की बहुत संभावना है। लेकिन फिर भी मन
चंद्र की एनर्जी में रहता है, यानी कि बार बार इसी को मिस करता रहता है। आपको वही जहर अपने जीवन में वापस चाहिए, वही जहर आपको मीठा मीठा लगता है, वही जहर आपको मीठा मीठा लगने लग जाता है। पता है यही हालत होगी, फिर पता है वापस आके यही करेगा आपके साथ, लेकिन मन नहीं मानता। बस व्यक्ति लौट आए, कब कॉल करेगा, ये चल रहा है। एंड ये केवल आपकी तरफ नहीं चल रहा, इस वक्त ये आपके पार्टनर की तरफ भी चल रहा है। ये मून की एनर्जी सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, ये मून की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। क्यों है? अगला जो कार्ड है वो इस बात का जवाब दे रहा है कि आखिर आप दोनों के बीच की ये एनर्जी क्यों है। बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स, बिकॉज यू बोथ आर सोलली कनेक्टेड। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, जो आपके सोल्स ने साइन किया है, शरीर ने साइन भी नहीं किया आपके। उन दो सोल्स ने साइन किया है जो एक दूसरे को पे गिव अप ही नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए आप इन्हें भूलते नहीं हो, इसीलिए आपकी सोल्स एक दूसरे पे गिव अप नहीं करती हैं, इसीलिए मन हमेशा इनके लिए उतावला रहता है। तो अब ये सवाल तो पूछना बंद ही कर दो कि आखिर मैं इसे भूल क्यों नहीं पाती, आखिर मैं इसे भूल क्यों नहीं पाता। भूल नहीं सकते, क्योंकि ये मेमोरी सिर्फ आपके इस जो ये दिमाग दिखता है अंदर, सिर्फ उसी में नहीं है, ये आत्मा में इसके इम्प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं आपके सोल पे। और जब सोल पे प्रिंट्स होते हैं ना, तो इसको भूलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत हीलिंग करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ता है। और आप कहीं ना कहीं इस पूरे अपने कनेक्शन में, जर्नी में वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो। यहाँ पे दिखाई देता है द 6 ऑफ सॉर्ड्स। चाहता तो है व्यक्ति कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए, आप दूर जा रहे हो ना इनसे, क्योंकि आपने भी थोड़ा थोड़ा नो कांटेक्ट कर लिया है, आप भी ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, तो ये व्यक्ति मंद मंद मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि लौटना तो इसे आपके पास है, और इसे कॉन्फिडेंस भी है कि ये वापस से आपको प्राप्त कर लेगा। इसे कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जा सकती हैं, इसे पता है कि कहाँ जाओगे, लौट के मेरे पास ही आओगे। अकेले अकेले कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ये हो रहा है, जा रही हो, जा रहे हो, जाओ, लेकिन मैं तो आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। दिस इज़ द कार्ड, द 6 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि येस रिलेशनशिप में परेशानियाँ हैं, येस रिलेशनशिप में पार्टनर की बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, येस रिलेशनशिप अधमरा हो चुका है, आधा हो चुका है, पपीते की तरह पिलपिला हो चुका है। लेकिन व्यक्ति की जो मुस्कान आप देख रहे हो ना, ये तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रही है कि आपको तो वो चुटकियों में वापस प्राप्त कर लेगा, ले जाएगा वापस, आपको वापस आएगा और आपको मना लेगा। और 5 ऑफ कप्स, आप भी अकेले में क्या कर रहे हो? गुस्सा तो हो, लेकिन इंतज़ार तो इसी का कर रहे हो ना। गुस्सा होने का क्या फ़ायदा, जब गुस्सा होके भी इंतज़ार उसी का हो रहा है जो इतना दर्द और चोट दे के गया है। अब एक पावरफुल फाइनल कार्ड निकाल रही हूँ जो इस एनर्जी को वाइंड अप करेगा, और जो है नाइट ऑफ कप्स। इस व्यक्ति के इमोशंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बारे में सोचता नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपसे प्यार नहीं करता, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप इसकी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखते हो, आपके बिना ये कुछ है भी नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता ये व्यक्ति आपके बिना। दिस पर्सन इज़ नथिंग विदाउट यू। ओके, ये आपके और आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। देखो, एनर्जी को अगर फुल्ली अनलॉक करना है, लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, बताना रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइबर हो तो आई होप आपने बेल आइकन प्रेस कर लिया है, वरना आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। हर हर महादेव।